को नमस्ते। बेसिकली आपको मैं आज एक सूचना दे रहा हूँ। सूचना ये है कि लगभग 4 बजे का समय था और 4 बजे 4:15 पे मेरे पापा जी मुझे कॉल करते हैं कि मतलब मेरी बड़ी मम्मी बहुत सीरियस में है। तो उनको अस्पताल ले जाया गया और ले जाने के बाद तुरंत 10 मिनट बाद ही कॉल आता है कि उनका मृत्यु हो चुका है। इस दौरान मैं अचानक से बहुत घबरा गया था और जाने के लिए मैं बहुत हड़बड़ी में कोशिश में लग गया। फिर जाके बच्चे जब मेरे पास बैठे थे, उस समय मैं क्लास में ही था, तो जब इनका फेस को मैंने रिएक्शन देखा कि बेसिकली इन लोग का पेपर है और पेपर स्टार्ट हो गया है। आज पहला पेपर ये लोग दे के आए हैं और पेपर दे के जब आप तो समझ सकते हैं कि एक बच्चे का पेपर में उनके जो टीचर हैं, चाहे सीनियर है, जो भी है, जो उनके सपोर्ट करते हैं, उनका रहना कितना ज़रूरी होता है। तो मेरे साथ ऐसे 2 बार हो चुका है कि एक बार हुआ ये था कि मेरी दादी का डेथ हुआ था, तो उस समय भी ऐसा ही हुआ था कि जब ट्रेन का टाइम लेट हो चुका था, ट्रेन जाने वाला होता है, तब उसके बाद मेरे पास कॉल आता है कि आप घर आइए। तो मैं जा नहीं पाया था इस बार, और इस बार भी सेम ऐसे ही घटना घटा। तो 2 बार ऐसे घटने के बाद मैं बस यही एक चीज़ें मन में सोचता हूँ कि टीचर का ज़िंदगी इतना आसान नहीं होता है। टीचर जो होता है वो अपने लिए कितना सेक्रीफाइस करता है, बहुत सारी चीज़ों को वो मेंटेन करता है। आप लोग को पता नहीं होगा कि मैंने अपने घर पे कितने शादियाँ, कितने फंक्शन, हर एक चीज़ छोड़ता हूँ ताकि बच्चे के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। जब भी मेरे घर पे या किसी चीज़ का त्यौहार होता है, कहीं ना कहीं इनका पेपर होता है, इस वजह से मैं जा नहीं पाता हूँ। और आज भी वही कंडीशन मेरे सामने है। एक तरफ बड़ी मम्मी का मैं फेस देख रहा हूँ जिसमें मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है, और एक तरफ इनका करियर है। दोनों में मुझे इतना झकझोर दिया है, फिर भी कर क्या सकता हूँ कि टीचर हूँ ना। एक टीचर का दुख किसी से मैं बता नहीं सकता हूँ। अगर मैं चला जाऊँ तो बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो जाता है। बस मैं अब यहीं बच्चों से बोला कि आप लोग सब लोग मेरे बड़ी मम्मी के लिए कृपया 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके प्रार्थना करिए कि उनके आत्मा को शांति मिले। आप लोग कृपया आंखें बंद करके उनके लिए प्रार्थना कर लीजिए। मायने रखता है क्योंकि साल भर में इन लोग का मैं अगर सींचते आ रहा हूँ, इनको पढ़ाते आ रहा हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर मौसम आने से पहले मैं इनको छोड़ दूँ तो कहीं ना कहीं मेरे साथ और इनके साथ नाइंसाफ़ी होगा। तो बेसिकली मैं जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, उनको मैं सत प्रणाम करता हूँ और मुझे बहुत दुख है। और मैंने बच्चों से बोला कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन बच्चे लोग बहुत दुखी हो गए कि आप लोग भैया बोले कि भैया आप छोड़ के मत जाइए, हम लोग का पेपर है। इस वजह से मैं जा नहीं पाया हूँ। और रीज़न ये है कि बच्चे का पेपर हमारे लिए भी ज़रूरी है और इनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इतने बच्चों का करियर हमारे पास है। अगर हम इनको छोड़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनको बहुत सारा सामना का फेस करना पड़ेगा। तो मैंने बच्चों को बोला कि आप हमारे बड़ी मम्मी के लिए आप लोग प्रार्थना करिए कि उनको आत्मा को शांति मिले, और हम सब लोग ने उनके लिए प्रार्थना किया है। और आप लोग से भी निवेदन है कि जो देख रहे हैं वो भी आप लोग प्रार्थना करिएगा कि उनको, वो जहाँ भी भगवान के पास गई हैं, तो उनको आत्मा को शांति दिलाए भगवान। और आप सबसे विनती है कि आप सब, अगर मेरे जो जाने पहचाने वाले लोग हैं, मुझे देख रहे हैं, तो कृपया आप लोग इस बात से मायूस मत होइएगा कि मैं नहीं आया हूँ। मैं पूरा कोशिश किया था, लेकिन ट्रेन भी उस समय बहुत लेट हो चुका था, और दिल्ली के बाद अपने पास तो कोई साधन है नहीं कि तुरंत चला जाऊँ। तो इस वजह से आज मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है, और आज मुझे बहुत ही दुख है कि मैं वो जान नहीं पाया। लेकिन इस चीज़ से और एक बात मैं और शेयर करना चाहूँगा आप लोग से। एक टीचर का, अगर आप लाइफ में कभी टीचर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले टीचर के कुछ मूल सिद्धांत होते हैं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। टीचर का मतलब ये नहीं कि आप अपने करियर को या अपने सेल्फ कामों के लिए दूसरे को हर्ट करें या दूसरे को ना देखें। तो हमारा पहला दायित्व तो बनता है कि हम बच्चे का करियर के लिए हमेशा भगवान से और खुद से मेहनत करके इनके करियर में कोई ऐसी आँच ना आने दें जिससे कि इनको तकलीफ़ हो, जिससे इनको कोई परेशानी हो। और मैं जब भी कोई बातें या बच्चों को बोलता रहता हूँ कि देखिए आप लोग अब लाइफ में अच्छा करिए
और आप लोग के लिए हम बहुत सारा चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं, जिससे कि हमारे पेरेंट्स हमसे रिलेटिव बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं कि आप लोग आ नहीं पाते हैं शादी में या कोई फंक्शन में। बेसिकली हम लोग का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण है, क्योंकि हम जब भी कभी घर पे जाने की जब भी प्लान बनता है तो कहीं ना कहीं बच्चों का पेपर आ जाता है, जिस वजह से मैं तो नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि मेरा घर तो थोड़ा यहाँ से बहुत दूर ही है, ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर दूर है। इस वजह से मैं जा नहीं पाता हूँ। और आज फिर वही हुआ, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि जब मेरी दादी का डेथ हुआ था उस समय भी बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि ट्रेन जा चुकी थी। फिर उसके बाद मेरे पास कॉल आता है कि दादी का डेथ हो गया, फिर उसमें भी मैं नहीं जा पाया था। तो ये घटना मेरे साथ 2 बार घट चुका है और मुझे बहुत तकलीफ़ होता है कि मैं नहीं जा पाता हूँ। तो मैं अब यही प्रार्थना करूँगा कि वो जहाँ भी रहे, मेरी मेरी बड़ी मम्मी का भगवान आत्मा को शांति दिलाए। और मैं हमेशा कामना करूँगा कि वो जब भी पृथ्वी पे आए तो फिर हम लोग को अपने लिए प्यार बरसाए। और बच्चे भी उनके लिए बहुत सारे प्रेयर किए हैं कि उनको आत्मा को शांति मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।